स्वागत है आपका एक किसी मिरेकल्स पे। तो कई बार सैट्स कई लोग यानी विजुअलाइज करना कई लोगों से नहीं हो पाता है। लॉ ऑफ असम्पशन में तो यही कहा जाता है कि जो मेन लॉ है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितने अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं या अज्यूम कर सकते हैं अपनी रियलिटी को। रात को सोने से पहले आपको सैट्स करना होता है, बट कई लोग इतने अच्छे नहीं होते हैं एट विजुअलाइजेशन और एट इमेजिनिंग थिंग्स, राइट। और इमेजिनेशन भी ऐसी होनी चाहिए, मतलब जब आप विजुअलाइज करें ना वो आइडियल सीन। सैट्स का मैंने बताया हुआ कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको लिंक दे दूंगी, आप जाके देखिएगा। तो अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करें कि सैट्स की तरह ही वो असर करे, पर आपको विजुअलाइज ना करना पड़े। इन केस अगर आपसे सैट्स नहीं हो पाता है या विजुअलाइजेशन नहीं हो पाती है, तो नेवल का ही मैं आपको एक मेथड बताती हूँ, विच इज़ द ललाबाई मेथड। कितनी बार रात को सोने से पहले बड़ी सुकून की नींद हमें तब आती थी जब मम्मी हमें लोरी सुनाती थी, है ना। और वो सुकून हमें इसलिए भी मिलता था क्योंकि सबकॉन्शियसली हम खुश होते थे। हमारे पास हमारी माँ जो कि हमें प्यार से सुला रही होती थी, तो उनके पास अच्छी नींद आनी तो लाजमी थी। और इसलिए हमारा बचपन ना मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब सुबह उठते थे तो इतने टेंशन में, इतनी एंग्जाइटी में नहीं उठते थे। और बस आपको भी कुछ वैसा ही करना है अपने साथ। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक विश है कि आपकी जॉब लग जाए, राइट। तो आप क्या करेंगे, रात को सोने से पहले पहली बात तो 3 बार सांस लेनी है, और कैसे लेनी है मैं बता देती हूँ। आपको 4 सेकंड के लिए लंबी सांस लेनी है, 2 सेकंड रोकना है और 6 सेकंड वही सांस धीरे धीरे छोड़नी है। ऐसा 3 बार करना है, आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। और उसके बाद सोते टाइम आप ऑलमोस्ट आधी नींद में जब पहुंच जाएं, रोज़ आपको ये कोशिश करते रहना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एकदम से हो जाए ऐसा होता नहीं है। अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, बट जब आधी नींद में आप पहुंच गए हैं, आपका सबकॉन्शियस अवेक हो चुका है, तो उस टाइम पे अपने हार्ट पे हाथ रखना है और आपको कहना है, जॉब के हवाले से आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। हार्ट पे हाथ रखते हुए ऐसे टैप करते हुए हल्का हल्का, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, फाइनली मेरी जॉब लग गई है, मुझे जैसी जॉब चाहिए वैसी लग गई है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ये रिपीट करना है, रिपीट करना है। अब जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है ना, तो आपको सेम चीज़ अपने हार्ट पे हाथ रखिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पीली मैरिड टू द लव ऑफ माई लाइफ। या जो आपका एसपी है, या जो भी आप एसपी यानी स्पेशल पर्सन, या जो भी इंसान जिससे आप चाहते हैं आपकी शादी हो जाए, या किसी का घर नहीं बन रहा, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत बड़े घर में शिफ्ट हो गई हूँ, मेरा अपना घर बन गया है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। या फिर पॉजिटिविटी के लिए या हैप्पीनेस के लिए या कुछ भी, आप इस तरीके से अपने आप को एक लोरी सुना के सुला सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड खुश, शांत, प्रसन्न और कंटेंट फील करेगा। एंड दैट्स हाउ you will definitely be able to do sats without doing sats। बेसिकली आपके सबकॉन्शियस में वो बात पहुँचानी है, चाहे आप सैट्स के थ्रू करें या फिर लोरी के थ्रू। और यही वो मेथड है जिसके थ्रू आप अपने जो भी सपने हैं उन्हें आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। और एक और मैं बात बताती हूँ, आप लोगों को मुझे प्रॉमिस करना है कि आप जो भी मेथड करें, चाहे सैट्स या ललाबाई मेथड, एक भी मेथड में डाउट नहीं रखना। 1% डाउट भी आपके 99% मेहनत को ख़राब कर सकता है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, इससे हो गया, इट्स डन। एक मेरी ये ज़रूर वो मैं बोलती हूँ जब भी मैं कुछ अफर्म करती हूँ, उसके लास्ट में इट्स डन। तो जब आप करने से पहले आप बैठ रहे हैं रात को सोने के टाइम पे, दिमाग में सोचिएगा मैं ये करूँगी या करूँगा, ललाबाई मेथड या सैट्स, एंड इट्स डन, हो गया है। बस 24 घंटे फिक्र नहीं करते रहने। एंड आई नो वी आर ओनली ह्यूमन, है ना, हम फिक्र करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हमें चाहिए वो चीज़। तो हमें अपने आप को ही जवाब देना है कि यार ये हो गई है, सच में हो गई है, इट्स डन। और अपना ध्यान बटाना है उन चीज़ों से जो आपको करनी पसंद है, आपकी हॉबी, आपका काम, आपकी जॉब। एवरीथिंग इज़ वेरी ईजी इफ़ यू वांटेड टू मेक इट ईजी। आप इतने शक्तिशाली हैं, आपका दिमाग इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, बट बचपन से लेकर अब तक के लिमिटिंग बिलीव्स आपको इम्पैक्ट करते हैं। उसके लिए मैंने आज ही एक पॉडकास्ट डाली है रिविजन पे। मैं कोशिश करूँगी एक और आज पॉडकास्ट लेके आऊँ, विच विल बी माई 3rd पॉडकास्ट फॉर द डे ऑन दिस चैनल, और वो है रोबोटिक एफर्मेशन। और वो क्यों लेके आऊँगी, बिकॉज अगेन बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि विजुअलाइजेशन या बहुत और चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाते हैं। एक उनका लिमिटेड बिलीफ उसके आड़े आता है। ऐसे में सब्लिमिनल जो मैं बना के देती हूँ वो भी हेल्प कर सकते हैं, आप मुझसे बनवा सकते हैं। अदरवाइज आप रोबोटिक अफर्मेशंस कर सकते हैं, विच हैज़ वर्क फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एंड फॉर लॉट ऑफ अदर्स। रिविजन काम करता है विद सैट्स।
बड़ा सिंपल सा आसान सा मेथड है, 21 दिन रोज़ करिए एंड आई एम श्योर यू विल अचीव योर गोल्स एंड ऑल ऑफ योर ड्रीम्स इन लाइफ। आज के लिए इतना ही, भूलिएगा नहीं, लाइफ इज़ अ मिरेकल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।